हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, मासा और लासा। ठीक है, एचसीएफ आपका मासा होता है और एलसीएम होता है लासा। ठीक है, तो मासा पर, लासा पर और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो और नंबर दिए हुए आपको 16 और 4 का कह दे कि 16 और 4 का एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ के लिए हम करते क्या हैं, हमें नीड होती है कॉमन डिवाइजर की। यानी कि कॉमन डिवाइजर वो जो दोनों को डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। जैसे मैं अभी 2 लूँगा, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी। 3 तो नहीं कर रहा, तो 2 क्या हो गया, हमारा कॉमन डिवाइजर हो गया। तो 2 क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर। तो एचसीएफ के केस में हमें कॉमन डिवाइजर की नीड होती है। तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। अब मुझे बताइए कि 8 और 2 का कोई कॉमन डिवाइजर है, ये दोनों को डिवाइड करें? यस, आप कहोगे 2 क्या है कॉमन डिवाइजर, 2 4 जा और 2 1 जा। इज देयर एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 and 1? कि 4 और 1 का कोई कॉमन डिवाइजर है जो 4 को भी डिवाइड कर रहा हो और 1 को भी? देयर इज़ नो कॉमन डिवाइजर ना, 4 और 1 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2। क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। यानी कि जो एचसीएफ आया 4 आया। एचसीएफ कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको अगर दूसरे केस में निकालना हो कि देखो, अगर ऐसे निकालना चाह रहे हो, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। सिमिलरली 4 हमारे पास है तो 4 के भी फैक्टर कर लो, 2 2 जा और 2 1 जा। यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हम 16 को लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। देखो भाई, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बनाइए, पेयर बन रही है इसकी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है। यानी कि 2 इस पेयर से आ जाएगा और 2 इस पेयर से आ जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। अभी क्या आ रहा था, 4। आप ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो एचसीएफ तो आपको समझ ही गए होंगे। तो अब एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर मैं अच्छा चलो कहूँ कि भाई 5 और 25 का एचसीएफ निकालो, 5 और 25 का एचसीएफ निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि भाई हमें कॉमन डिवाइडर की नीड है कि 5 को भी डिवाइड करें और 25 को भी डिवाइड करें। ऐसे कॉमन डिवाइडर की हमें नीड है कि दोनों को डिवाइड करें, तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 5 1 जा 5, देखो 5 से ये भी हो रहा है, 5 से ये भी हो रहा है। तो ये आ गया आपका, भाई 1 और 5 तो है नहीं, 1 5 में कोई कॉमन डिवाइजर है, कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा 1 लिखते हैं तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि वो मल्टीप्लाई में लोगे, 5 मल्टीप्लाई 1, जैसे कि ये 1 लिया आपने, 1 2 आया तो वही। और वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में ये आ गए 5 इंटू 1, 5 ही आया। क्या आया, 5 आया। तो इसको कोई लिखने की 1 से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए एलसीएम के बारे में बात कर लेते हैं। जब एलसीएम निकालना हो, हमें एलसीएम निकालना हो, आपको दे दी जाए अगर 16 और 14 का एलसीएम निकालिए, ठीक है, लासा निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? 16 लिखा, 14 लिखा। तो देखो जब भी एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम के केस में हमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं होती। ठीक है, हमें नीचे सॉल्व करके 1 1 लाना पड़ता है। तो देखो, जब एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन डिवाइजर की हमें नीड नहीं है। यानी कि हम 2 से कर लें, 2 से 8 जा और 2 7 जा। अब देखिए, 2 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, कॉमन डिवाइजर की नीड ही नहीं है। 2 4 जा 8, ये 7 आ गया। उसके बाद 2 2 जा 4, ये 7 आ गया। फिर 2 से कर लो, ठीक है, 1 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, अब किससे करोगे, 7 से कर लो, 7 बचा ना, तो ये 7 बन आ गया। देखो नीचे 1 1 आ गया। बस यही कंडीशन में बनानी पड़ती है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7
बस इसके मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा ऐसे भी सबकी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, या कितने 4 टाइम है ना, तो 4 टाइम, ठीक है 4 टाइम इंटू 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम। ऐसे अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ कि एलसीएम बताओ, आपको दे दिया जाए 24 और 12 दे दिया जाए, 24 और 12 दे दिया है कि इसका एलसीएम बताओ, तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कर लो, 2 बन जाए 2 2 जा 2 6 जा 12, और 2 से करोगे 2 6 जा और 2 3 जा, ठीक है। फिर 2 से करोगे, 3 से करोगे, 3 से कर लो, तो 3 से करोगे 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, फिर 2 से करोगे लास्ट में 2 बन जा, तो लास्ट में 1 1 आ गया। यानी कि जो आपका एलसीएम है, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम भी आपको समझ में आ गया और एचसीएफ भी समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म दी हो और कहे आपसे कि भाई एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो एलसीएम जब आपको फ्रैक्शन की फॉर्म ये दे रखी है तो कह रहे हैं कि एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के केस में सबसे पहले आप जो ऊपर वाले नंबर हैं, ये टॉप में दिए हुए हैं 2 3 4 8, इनके क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वालों को निकालेंगे आप एचसीएफ, ठीक है। जब आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। क्लियर हो गया। तो निकाल लेते हैं भाई। 2 3 4 8 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम के लिए हमें कॉमन डिवाइडर की नीड नहीं है, ठीक है। तो 2 बन जा 2 और ये हो गया 3 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखिए, अब 3 से कर लीजिए या 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, ये 3 बन जा, ये 2 रह जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये अब आ गया 2 से कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और 2 बन जा 2, लास्ट में 1 1 आ गया, ठीक है। यानी कि जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका आया एलसीएम। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो कितना आया एलसीएम आ गया 24। अब नीचे वाले नंबर जो आपको सॉरी दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। निकाल लेते हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। नीचे वाला नंबर क्या है 3 5 7 और 13। अच्छा, एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे कि कॉमन डिवाइजर चाहिए एचसीएफ के लिए। कॉमन डिवाइजर वो जो सबको डिवाइड करे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 2 ले लूँ तो 2 क्या सबको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। 3 भी नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई नंबर नहीं कर रहा। तो 1 कर रहा है, ठीक है, 1 तो कर रहा है भाई, 1 से सब डिवाइड हो रहे हैं। तो यानी कि एचसीएफ कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो आंसर क्या जाएगा, ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम कितना है 24 और नीचे वालों का क्या एचसीएफ, एचसीएफ है 1, यानी कि 24 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 24 क्या आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले जब आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर जो टॉप में दिए हुए हैं, उन टॉप में जो नंबर है उनका क्या निकालोगे एलसीएम, बॉटम में जो नीचे दिए हुए हैं उनका क्या निकालोगे एचसीएफ। एलसीएम केस में ध्यान रखना, ऊपर वाले नंबर का आपने एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का एचसीएफ। तो बस एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 1 5 का एलसीएम क्या होगा भाई, 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। 5 बन 5, यानी कि जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम क्या आ गया 5, एलसीएम तो हमें मिल गया 5। उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ किसका निकालते हैं, नीचे वाले नंबर का। तो नीचे वाले नंबर दिए हैं 4 5 6, ठीक है। अब बताइए 4 5 6 का कोई कॉमन डिवाइडर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, इसको भी इसको भी इसको भी, कोई नहीं है, ठीक है। तो 1 होगा, तो 1 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। भाई आंसर की बात करें तो ऊपर वाले नंबर का क्या
एलसीएम, और एलसीएम कितना आया 5, और एचसीएफ नीचे वाले नंबर का, तो एचसीएफ कितना आया 1, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ वाले केस में जैसे कि मैंने बताया आपको कि एचसीएफ वालों में जो ऊपर आपके नंबर दिए हैं इनका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और नीचे जो दिया हुआ है उसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा जब फ्रैक्शन की फॉर्म हो। तो फ्रैक्शन की फॉर्म है तो देखो ऊपर वाले नंबर का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो दिया हुआ है 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ के लिए हम करते क्या है कि एचसीएफ जो कॉमन डिवाइजर, मतलब इन सब का कॉमन डिवाइजर कोई है, मतलब इन सबको जो डिवाइड करने वाला, भाई इसका 1 ही है कॉमन डिवाइजर, 1 से ही सब डिवाइड हो रहे हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। तो कॉमन डिवाइजर क्या हो गया इसका, मतलब कि जो एचसीएफ होगा इसका एचसीएफ क्या हो गया, हाँ लिख लो, एचसीएफ हो गया इसका 1, एचसीएफ क्या आ गया 1। वही बात करते हैं नीचे वाले नंबर का क्या एलसीएम। तो 2, 3, 4, 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं रहती। ठीक है, तो 2 बन जा 2, 3 यानी कि 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 3 से कर लो, ठीक है, 3 बन जा 3 और 2 4, फिर 2 से करो, ये 2 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम। अब फिर 2 से करो, 1 1 1 और ये क्या जाएगा 1, नीचे 1 1 हो गया। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा इसका, इन सब की मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 8 3 24, कितना आ गया, इन सब की मल्टीप्लाई करके 24, एलसीएम 24 आ गया। और आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मैंने कहा कि ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ कितना है 1, और नीचे वाले नंबर का एलसीएम कितना है 24। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। दिया हुआ 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर इस सीरीज़ में आपको दिया हो तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप चेंज करें। फ्रैक्शन की फॉर्म में करने से मतलब है कि 24 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2.4 है। ठीक है, तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे 0.36 को, तो 36 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, 2 डिजिट के बाद है तो 2 0 लग जाएंगे, 100 हो गया। ठीक है, ये 1 डिजिट के बाद 7.2 है तो 72 अपॉन 10 ये आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में आप बना लें और उसका एचसीएफ निकालें। तो ऊपर वाले नंबर का जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या निकालना है एचसीएफ, और नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालना है एचसीएफ के केस में। ठीक है, तो निकाल लो फिर 24, 36 और 72 का एचसीएफ। भाई अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के लिए हमें क्या कॉमन डिवाइडर की नीड होती है। ठीक है, तो एक ऐसा कोई कॉमन डिवाइडर बताइए जो सबको डिवाइड कर रहा हो। तो आपका हो गया 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी 2 बन जा और 2 2 जा, और 2 बन जा 2 8 जा, और 2 3 जा और 2 6 जा। ठीक है, अब बताइए कोई और है कॉमन डिवाइडर, 2 है, 2 से फिर हो जाएगा दोबारा 2 6 जा और 2 9 जा, 2 बन जा 2 8 जा। इसके बाद कोई और कोई कॉमन डिवाइडर है भाई, 2 तो है नहीं, क्योंकि 2 से ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा। लेकिन 3 से आप देखोगे 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से कर दो फिर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 6 जा, ठीक है 18। तो ये आ गया। अब बताइए कि 2 3 और 6 का कोई कॉमन डिवाइडर है, इनको कोई डिवाइड कर सकता है? तो 2 3 6 का कोई कॉमन डिवाइडर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एचसीएफ हो गया, जो आपका एचसीएफ हुआ 2 इंटू 3, क्या होगा 2 इंटू 3 12, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये आपने एचसीएफ तो निकाल लिया ऊपर वाले नंबर का। नीचे वाले नंबर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या है 10 100 और 10, तो निकाल लीजिए एलसीएम। और एलसीएम के लिए हमें कॉमन डिवाइडर की नीड नहीं होती, तो एक काम करो, इसको 2 से करना चाहो 2 से कर दो, और 10 से करना चाहो 10 से कर दो। जो 10 से करते हैं 10 बन जा 10 और 10 10 जा और ये 10 बन जा, फिर 10 से करोगे। ठीक, यानी कि जो आपका एलसीएम आया 10 इंटू 10 कितना आ गया, 10 इंटू 10 यानी कि 100 आ गया। कितना आ गया 100। तो जो आपका आंसर होगा
ऊपर वाले नंबर का क्या एचसीएफ, एचसीएफ कितना 12 और नीचे वाले नंबर का क्या एलसीएम, एलसीएम कितना 100। ये आपका आंसर हो जाएगा 12/100 क्या होगा इसका आंसर। अच्छा इसको आप और भी लिखना चाह रहे हो तो इसको लिख सकते हैं भाई 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दें, यानी कि 2 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगेगा 0.12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए एक क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है 2 की पावर 2 + 1 2 की पावर 4 + 1 का एचसीएफ निकालना है। जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और आपको कहे कि एचसीएफ निकालो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चन में आपको जो पावर दे रखी होती है, जो एक्सपोनेंट दे रखी होती है, इनका क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो 2 और 4 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो कैसे निकालेंगे भाई 2 और 4 का। और एचसीएफ के लिए हमेशा हमें कॉमन डिवाइडर की नीड होती है कि जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, जितने नंबर हो उनको डिवाइड कर रहा हो। 2 और 4 का कॉमन डिवाइडर ऐसा नंबर जो 2 को भी डिवाइड करे 4 को भी। तो आप कहोगे भाई 2 है, 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक है, अब बताइए कि 1 और 2 का कोई कॉमन डिवाइडर है जो 1 को भी डिवाइड करे 2 को भी। देयर इज़ नो कॉमन डिवाइडर, कोई कॉमन डिवाइडर नहीं है। तो जो आपका इस कंडीशन में जो आपका एचसीएफ होगा कितना होगा 2 हो जाएगा। जब कोई कॉमन डिवाइडर ना मिले तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो गया। ठीक, अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये क्या है, इस टर्म को लीजिए 2 की पावर जो इसका एचसीएफ है 2 की पावर एचसीएफ को रखिए, इसको नहीं 2 की पावर जो एचसीएफ हो +1, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई 2 की पावर 2 क्या होता है 2 × 2 4 + 1 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फटाफट। जैसे क्वेश्चन अब है 2 की पावर 31 + 1 2 की पावर 41 + 1 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो इनकी जो एक्सपोनेंट दे रखी है, पावर दे रखी है, इनका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कितना होगा भाई 3 1 और 4 1 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ के लिए हमें कॉमन डिवाइडर की नीड होती है। तो कॉमन डिवाइडर बताइए 31 और 41 का। इज देयर एनी कॉमन डिवाइडर ऑफ 31 एंड 41? नो। देखो 31 और 41 का कॉमन डिवाइडर 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, और तो कोई है नहीं जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 1 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। उसके बाद फर्स्ट टर्म लीजिए 2 की पावर क्या जो एचसीएफ आया है वो 2 की पावर एचसीएफ कितना है 1 प्लस क्या है 1। इसको सॉल्व कर दिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। 2 की पावर 1 क्या होता है 2 + 1, ये आपका आंसर आ गया 3 क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 5 का 17 + 1 2 की पावर 5 to 19 + 1 का एचसीएफ निकालना है। तो देखो इससे क्वेश्चन से करने से पहले अगर मैं आपको ये देखिए 12 दिया हो और 24, ठीक है, और आपसे कहे कि एचसीएफ निकालिए 12 और 24 का, तो आप कैसे निकालोगे भाई। 12 को आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले 2 6 जा और 2 3 जा और 3 बन जा, यानी कि आप 12 को लिख सकते हो 2 × 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, वहीं आप 24 को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 24 इधर देख लीजिए 12 हो जाएगा और 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा, लास्ट में क्या जाएगा 3 बन जा 3, ये यानी कि आप 24 को लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 2। ठीक है भाई, 2 कितने टाइम है 3 टाइम, 1 2 3 टाइम है और 3 है, यानी कि तो जो इसका एचसीएफ निकल के आता है, पेयर बना लो इनकी, जिनकी पेयर बन रही है उनको 1 बार पार कर लो, यानी कि जो एचसीएफ होगा इसका 2 × इस पेयर से एक 2, इस पेयर से एक 2, इस पेयर से एक 3, सॉरी ये वाला ना 3, ये वाला है, यहाँ गलत हो गया, ये 3 की पेयर ये बनेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 3 का आ जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 12। तो एचसीएफ कितना आ गया 12। तो हमने जो पेयर में था वही लिए, ठीक है, जो कॉमन डिवाइडर था वही लिया, तो 12 आ गया इसका एचसीएफ। और इस क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसा ही करना है। तो क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो आपको एक्सपोनेंट दे रखा होता है, पावर दे रखा है, उसका एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो ये है एक्सपोनेंट और ये है दोनों। ठीक है, इन दोनों एक्सपोनेंट का निकालना है एचसीएफ। तो ये बताइए मुझे 5 को
17 टाइम लिखना है भाई। पावर का मतलब क्या है कि 5 17 टाइम है, 5 इंटू 5 इंटू ऐसे, और ये 5 19 टाइम है। तो भाई इवन 5 जो है 17 टाइम इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि 5 कॉमन हो गया, यानी कि 5 टू 17 कॉमन हो गया ना। तो एचसीएफ आप डायरेक्ट निकाल दोगे 5 टू 17, ये आपका एचसीएफ। जब आप एचसीएफ निकाल लोगे तो क्या करते क्या हैं, 2 की पावर क्या आती है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है ये 5 टू 17 प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाता है। यही क्या हो जाता है आंसर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन में जैसे 8 दिया हुआ है, 3 की पावर 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 दिया प्लस 1 का एचसीएफ निकालना हो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो एक्सपोनेंट दे रखा है उनका क्या एचसीएफ निकालना है। 3 की पावर 333 और दे रखा है 3 की पावर 334। भाई इनका एचसीएफ बताओ। तो देखो एचसीएफ जैसे अभी बताया था कि 3 की पावर कितना टाइम है 333 टाइम है, और ये 334 टाइम है, तो मतलब ये तो कॉमन है ही दोनों में। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ कॉमन ही तो होता है आपका। एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 की पावर 333, ये एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर क्या है एचसीएफ 333 प्लस 1, ठीक है। और यही आंसर हो जाता है। ऐसी तरह के क्वेश्चन में यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया आपको, जो पावर दे रखी है एक्सपोनेंट, उनका एचसीएफ निकालते हैं। यानी कि एक्सपोनेंट कितने हैं 2 और 8, और 2 और 8 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं 2 8 का, एक कॉमन डिवाइडर फाइंड आउट करते हैं। तो 2 और 8 का कॉमन डिवाइडर कितना है 2, भाई 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी कर रहा है, 2 बन जा और 2 4 जा, ठीक है। और 1 4 का कॉमन डिवाइडर है कोई नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 2 आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 2, एचसीएफ हो गया 2। अब देखिए ये दिया हुआ है 2 की पावर, एचसीएफ कितना है 2, तो 2 की पावर में क्या जो एचसीएफ होता है वो लिख देते हैं -1, और ये हो जाएगा 4 -1, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 -1 3 आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे निकालेंगे। तो दिया हुआ है 3 की पावर 45 -1 और 3 की पावर 35 -1 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने बैक क्वेश्चन में किया कि जो एक्सपोनेंट दे रखा है इनका क्या निकालना है 45 और 35 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। भाई एचसीएफ क्या होता है कॉमन डिवाइडर होता है, जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। तो इसका कॉमन डिवाइडर कितना 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35। तो 9 और 7 का कोई कॉमन डिवाइडर है, अब कोई नहीं है, ठीक है। 9 7 का कॉमन डिवाइडर नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो एचसीएफ हो गया 5 हो गया। जब एचसीएफ आपका 5 आ गया तो आपको करना क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 3 की पावर जो एचसीएफ आया इन दोनों का, ठीक है, क्या आया 5 -1 यही आपका आंसर हो जाता है। यार 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 कितने टाइम है 5 टाइम, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो इसे, और -1 कितने टाइम 1 2 3 4 5 टाइम। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है 5 टाइम है। अच्छा 3 3 जा 9 और ये हो गया 27 और ये हो गया 3 3 जा 9 -1, ये हो गया 27 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे 243 आएगा, और -1 करोगे तो ये आएगा 242। आपका आंसर हो जाएगा 242। आंसर क्या आएगा सॉल्व करके 242, ठीक है। 243 में से माइनस करोगे 1 तो 242 आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।